सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है जागृत समाधि। जागृत समाधि देखिए, चित्त का समाहित होना ही समाधि कहलाता है। चित्त का समाहित होना ही समाधि कहलाता है। ध्यान की एक ऐसी गहरी अवस्था जिसमें ध्याता को अपने और अपने से बाहर की वस्तुओं का ज्ञान ना रहे, समाधि कही जाती है। तो प्रत्येक कोश के पार होने के लिए साधन अलग अलग होते हैं। हठ योग प्राणमय कोश का साधन है, उसकी समाधि दूसरी है जो जड़ समाधि के नाम से विख्यात है। उपासना मनोमय कोश में पहुंच के की जाती है, इसकी समाधि दूसरी है। इसी प्रकार विज्ञान में और आनंद में की भी समाधियां हैं जो आगे आती हैं। तो मनोमय कोश की समाधियां भी समझने वाली है। प्रत्येक कोश में सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुण व्यापर रह के अपना अपना काम करते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक कोश की समाधि इन्हीं गुणों के संयोग से 3 प्रकार की हो जाती है। मनोमय कोश में भी समाधि के यही 3 भेद रहते हैं। जागृत समाधि क्या है, इसको समझिए कि उपासना के साधन धारणा और ध्यान है। जब उपासक इनमें आगे बढ़ता है तो एक अवस्था आती है जिसमें उसे अपना ज्ञान नहीं रहता, अपने से बाहर की वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, परंतु लक्ष्य ध्येय का ध्यान बना रहता है। लक्ष्य ध्येय का ज्ञान बना रहता है। उसे बस सम्मुख देखता रहता है। यद्यपि यह स्वरूप उसी की कल्पना का होता है, असली नहीं होता, परंतु फिर भी अपनी भावनाओं की एक हद तक पूर्ति इसमें होती है। इसलिए इस अवस्था में साधक को बड़ा ही अद्भुत आनंद मिलता है। वह खुशी और मस्ती में झूमने लगता है। इस अवस्था के साधकों को यह भ्रम हो जाता है कि मैं पतित हो गया, मैं नीचे गिर गया, अब मैं इस काम के करने के योग्य नहीं रहा, मैं इस काम के करने के योग्य नहीं रहा। ये को भूल जाएं, बल्कि ये कहें कि वो खुशी और मस्ती में झूमने लगता है, प्रेम में विभोर हो जाता है, मन की सारी वृत्तियां सिमट के उसी ध्येय पर केंद्रित होने लगती हैं। इसलिए अलौकिक मनमोहक आकर्षण शक्ति का उसे अनुभव होता है। इसमें शरीर मन प्राण खिंचने लगते हैं। कभी कभी एक दिव्य तेज अथवा दिव्य शब्द भी उनके सम्मुख आने लगता है, जिसको अनुभव करके वह फूला नहीं समाता। तो अभ्यासी समझता है कि मैंने पड़ाव मार लिया, अब तो प्रभु 2 ही कदम मुझसे दूर रह गए, दर्शन तो मिलने लगा, समीप तो आने ही लगे, केवल आलिंगन या प्रेम मिलाप शेष है, वह होने वाला है। इसी आशा में वो प्रसन्न और शांत हर समय रहता है। आनंद की कुछ झलक मिल जाने के कारण इधर से कुछ वैराग्य के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी दिव्य लोगों के प्राणी, देव, ऋषि, संत, औलिया इत्यादि के दर्शन भी समाधि की दशा में मिल जाते हैं, जिससे उसे और उम्मीद बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह बड़े आनंद की समाधि है। साधक के लिए आशा और साहस दिलाने वाली समाधि है। इसको शास्त्रीय भाषा में जागृत समाधि कहते हैं। जागृत समाधि, इसमें सतोगुण प्रधान रहता है। साधना के समय मन में और इंद्रियों में सतोगुण प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। अभ्यासी हर समय खुश और मस्त रहता है, प्रेम में विभोर हो जाता है। तो जिस तरह संगीत में प्रथम स्वर पर अधिकार हो जाने अथवा वर्णमाला के प्रथम अक्षर आ को सीख जाने पर शेष सारे स्वर या वर्णमाला के अक्षर सुगमता से आ जाते हैं, उसी तरह योग में
इस प्रथम समाधि के सिद्ध हो जाने पर शेष आगे अवस्थाओं में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। वह एक के बाद एक क्षण दूसरी चली आती हैं। दौड़ती हुई गाड़ी में पहला कदम जमाना ही मुश्किल पड़ता है, फिर तो मुसाफिर बैठ ही जाता है और आगे बढ़ता ही जाता है। तो हठयोग के ग्रंथों में जिन समाधियों का वर्णन मिलता है वह प्राणमय कोश की समाधि है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में जिन समाधियों को बताया वह विज्ञानमय कोश की है। वह मनोमय कोश की समाधियों का साधन ही के एक विशेष अवस्था मानते हैं। समाधि नहीं बल्कि समाधि तक पहुंचने का वह अभ्यासी अधिकारी बन पाता है जो इन अवस्थाओं में गुजरता हुआ मनोमय कोश के पार हो गया, ऐसा उनका मत है। तो इन उपासना की समाधियों को कुछ व्याख्या माणक्य उपनिषद में भी आई है। उनका मंत्र है कि जागृत स्थानो वैश्वानरोकार प्रथमा मात्रा तैरादि मत्वादानोति हा वह सर्वान कामानदिष्ट भवति या एवं वेद। अर्थात जागृत अवस्था में प्रवेश हुआ जीव वैश्वानर बन जाता है। यह ओंकार ब्रह्म की प्रथम मात्रा अथवा पहला चरण है। इसके सिद्ध कर लेने पर निश्चय ही सारी कामनाओं को वह प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो इस उपनिषदकार ने ब्रह्म के 4 भाग किए हैं। उनका नाम भी उसने ओम और अर्धमात्रा रखा है। तो इस सबसे नीचे वाले आचरण को प्राप्त करने वाला जीव वैश्वानर अर्थात तेजोमयी बन जाता है। उसमें ऐसी विभूति आ जाती है कि यदि वह चाहे तो अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। मरने के उपरांत देव योनि में जाएगा, यही उसका फल है। तो द्वितीय समाधि में, जिसको स्वप्न समाधि बोलते हैं, जहाँ शरीर और शरीर से बाहर की वस्तुओं का ज्ञान लोप हो जाता है, वहाँ लक्ष्य भी छिप जाता है। प्रथम लक्ष्य कल्पना किया हुआ होता है, असली नहीं होता। इस कल्पना के समय एक तरंग केवल इष्ट के रूप में मन में शेष रहती है। आगे बढ़ने पर वह शांत हो जाती है। इस अवस्था में मन के लिए कोई काम नहीं रहता। मन का स्वभाव है कि वह बेकार बैठना एक क्षण को भी पसंद नहीं करता, इसलिए वह अंतःकरण में प्रवेश और जन्मांतर के इकट्ठे किए हुए संस्कारों के पन्ने पलटना लगता है। उस वक्त स्वप्न की दुनिया की तरह एक के बाद एक संस्कार उभर उभर के उसके सम्मुख आने लगते। सिनेमा की फिल्मों की तरह उनकी लड़ी लग जाती है और मन उनमें विहार करने लगता है। तो ये अंतरीय जगत के तमाशे कुछ अच्छे और आनंददायक होते हैं और कुछ बुरे व कष्टदायक होते हैं। इसलिए वो कभी सुखी और कभी दुखी बनता रहता है। तो साधना में जो आनंद और हर्ष उसे अब तक मिला करता था, उसका यहाँ लोप हो जाता है। मन चंचलता का शिकार बन जाता है, इसलिए हर समय दुखी और अशांत रहने लगता है। इस अवस्था के साधकों को यह भ्रम हो जाता है कि मैं पतित हो गया, मैं नीचे गिर गया, अब मैं इस काम के करने योग्य नहीं रहा, मेरी गाड़ी अब आगे नहीं चल सकती, साधना के पथ पर चलना मेरे लिए महाकठिन है। अब ना पहले जैसे भगवान के दर्शन है और ना वह आनंद है। उसे वह खोजता भी है, उसकी प्राप्ति के लिए पूरा जोर भी लगा रहा है, परंतु उसका पता नहीं मिलता, क्योंकि वह तो नीचे की मंजिल में छूट गया, अब तो दूसरी मंजिल में या जा रजोगुण प्रधान। तो रज का स्वभाव ही चंचलता और अशांति देना है, ऐसे वह नहीं समझता। तो इस स्थान के साधकों में से अनेक अपने गुरुओं से इनकी शिकायत करते हैं। अनेक छोड़ छाड़ के अपने को असमर्थ जान के फिर दुनिया की तरफ उतर आते हैं और अनेक हिम्मत बांध के इस दशा को नष्ट करने में जुट जाते हैं। यदि अनुभवी गुरु का सहारा ना हो और इस रहस्य की असलियत का पता उसे ना चले तो आगे बढ़ना उसका कठिन हो जाता है। कभी कभी ये दशा बरसों चलती है, कभी महीनों और दिनों को समाप्त हो जाती है। ये सब अपने अपने संस्कारों की बात है। समर्थ गुरुओं का आश्रय लेने पर वो धक्का लगा के जल्दी उसे आगे बढ़ा देते हैं और इस रजोगुणी अवस्था से उसका पीछा छुड़ा देते हैं, वरना अधिकतर अभ्यासी यहाँ से हिम्मत हार के लौट पड़ते हैं और संसारी बन जाते हैं। हालांकि प्रथमावस्था से एक ऊंची और अच्छी हालत है, क्योंकि बिना इसके संस्कारों का क्षय हो ही नहीं सकता, आवागमन मिट ही नहीं सकता। मल विक्षेप और आवरण के संस्कार बनते हैं, मल विक्षेप और आवरण संस्कारों के बनते हैं। इन्हीं के कारण ध्येय हमसे दूर पड़ गया है। इनके हटाने के लिए इस अवस्था का आना लाजमी है।
विनाश की न सफाई होती है और न पर्दे हटते हैं। इसके विषय में उपनिषद लिखती है कि स्वप्न स्थानस्थ जैत्स उकारो द्वितीय मात्रोत्कर्ष दुभ्यात्वादोत्कर्षति है वे ज्ञान संतति समानस्य भवति नाश्या ब्रह्म बिल्कुले भवति यह एवं वेद। अर्थात जो साधक इस स्वप्न योग में प्रवेश कर जाता है उसको ब्रह्म के दूसरे पाद जिसका नाम ऊ है ज्ञान हो जाता है। उसकी संज्ञा तेजस हो जाती है, बीच में होने से प्रथम से ऊंचा है। उसके व्यवहार में ज्ञान बसंता आने लगती है। उसके शिष्यों में नास्तिक व ज्ञानी कोई नहीं रहता है। तो ये उपासना योग द्वितीय अवस्था स्वप्न समाधि हुई। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद प्रत्येक साधक पर यह आया करती है। इसमें वह बेसुधी की दशा में स्वप्न सा देखता है। अभ्यास का सारा समय ऐसी उधेड़बुन में कटता है, वह अधीर उठता है, परंतु एक ऊंची अवस्था है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय आने पर यह समाप्त हो जाती है और वह उपासना की तीसरी अवस्था जिसको सुसुप्ति समाधि कहते हैं उसकी ओर बढ़ जाता है। तो तीसरी में तमोगुण प्रधान होता है सुसुप्ति अवस्था में। इसलिए गाढ़ निद्रा की सी एक अवस्था है। इसमें प्रवेश होते ही न तो लक्ष्य की कल्पना रहती है, न संस्कारों का मार्जन रहता है, न कोई बाहरी ज्ञान रहता है। केवल एक अज्ञान की अवस्था शेष रहती है जिसमें मन कल्पना करना छोड़ देता है, बुद्धि निश्चेष हो जाती है। इसी को लय समाधि या शून्य समाधि भी कहते हैं। तो प्रथम में अनेक का त्याग करके मन एक पर आता है। प्रथम में अनेक का त्याग करके मन एक पर आता है। द्वितीय में उस एक को भी अलग कर अंतरीय जगत के तमाशे देखता है, उथल पुथल में रहता है। और इस तृतीय में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाता है। इसी को शास्त्रों ने निरोधावस्था कहा है। यही मन का खाली होना कहलाता है। इसके पश्चात उपासना या दर्शन का नंबर आता है। योग विद्या आरंभ होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इनको योग नहीं बल्कि योग का साधन माना है। तो प्रथम में मन को एकाग्र अवस्था आई थी और उसमें उसे निरोध अवस्था प्राप्त हुई, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रत्येक वस्तु तीन हालातों से गुजरती है। उत्पन्न नहीं हुई, ठहरी और लय हो गई। शब्द की भी तीन मंजिलें। इस भौतिक जगत की भी यही तीन गतियां हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। होठ खुले, शब्द की प्रथम मात्रा अप्रकट हुई। उसने एक लाइन बनाई, वह सत रज और तम की टक्कर से तीन भागों में विभक्त हुई। द्वितीय मात्रा ऊ कहलाई। आगे होठ बंद हो गए, यही तृतीय मात्रा माँ हो गई, तो ओम हो गया। तो यह ब्रह्म के तीन पद समाप्त हो गए। अब कुछ शेष नहीं रहा। उत्पत्ति के समय आनंद था, बीच में चढ़ाव उतार और कुछ उथल पुथल रही, अंत में सब लय होके शांत हो गई। यही इन तीन समाधियों की दशा है, जागृत समाधि, स्वप्न समाधि और सुषुप्ति समाधि। यहाँ तक पहुँचा हुआ साधक मनोमय कोश के पार हो जाता है, ब्रह्म के तीन भागों के अंदर चढ़ जाता है। आगे एक भाग जिसको चौथी मंजिल कहना चाहिए शेष रह जाता है और वो चौथा पाद अर्थ मात्रा कहलाता है, जो माँ अक्षर के नीचे लगाया जाता है। ये क्या है, इसको भी समझ लीजिए कि तुम गाढ़ निद्रा में सोते हो, उस समय और इंद्रियों के व्यवहार रुक जाते हैं, परंतु जीवात्मा एक सूक्ष्म आनंद महसूस करता है जिसको जगाने के उपरांत वह वर्णन किया करता है। इसी तरह इस तीसरी समाधि में और सभी लुप्त हो जाता है, केवल आनंद का एक सूक्ष्म भाग रहता है। तो यह त्रिगुणातीत अवस्था कहलाती है। यही 14 पद है। इसको अर्धमात्रा कहा जाता है। ब्रह्म के तीन अवस्थाएं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय समाप्त हो चुकी। दृश्य जगत लोप हो चुका, केवल नित्य सच्चिदानंद स्वरूप से भास रहा है। इसका नाम अर्धमात्रा है। तृतीय सुसुप्ति समाधि और अर्धमात्रा के विषय में भी उपनिषद ये कहती है कि सुसुप्त स्थानों प्राज्ञो मकार स्थिति या मात्रा पितृ पीड़ितवा मनोति है वा इवं सर्वं पीतश्चि भवति या याम वेद अमात्रश्च चतुर्थो व्यवहार प्रपंचो स्वामी स्वेद एवं कार आत्मा संशय
या वेदम या एवं वेद, अर्थात सुसुप्ति में पहुंचा हुआ साधक जिसने मकार इस तीसरी मात्रा को सिद्ध कर लिया है, वह प्राज्ञ हो जाता है। लय होने से उसे आनंद रूप का ज्ञान होता है। वह विश्व और तेजस से ऊंचा और उनका ज्ञाता होता है। यह ब्रह्म का तीसरा पद है, तीसरा पाद है। तो ब्रह्म का चौथा पाद अर्धमात्रा अपरिच्छिन्न और व्यवहार से रहित है। पंचभूत और दृश्य जगत उसी में लय होता है। कल्याण करने वाला अद्वैत पद है, ओम ही परमात्मा है, जो इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला है। यह आत्मा से आत्मा को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो ये उपासना की 3 समाधियां हैं जो मनोमय कोश में आती हैं, जहाँ पर धारणा और ध्यान ये 2 अंतर के साधन समाप्त हो जाते हैं। आगे संप्रज्ञात और आत्म संप्रज्ञात समाधियों का नंबर आता है, जिसको विज्ञान में कोश के वर्णन में बताएंगे। यहीं तक साधना चलती है, आगे वो समाप्त हो जाती है और ब्रह्म विद्या पार विद्या के सबक आरंभ हो जाते हैं। तो जीव आत्मदेश में प्रवेश कर जाता है, चंद्रमंडल का आवागमन मिट जाता है और तेजोमय ज्ञानदाता सूर्यमंडल की सीमा में वह पहुंच जाता है। फिर वह साधकों की श्रेणी से निकल के सिद्ध बन जाता है। मरने के उपरांत यहाँ ना लौट के सिद्धों के लोकों में चले जाता है और वहाँ रहता हुआ माया के कारण और महाकारण आवरणों, विज्ञान और आनंद को चीरता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब राजयोग की समाधियां कहलाती हैं, जो हठ की समाधियों से ऊंची होती हैं। इनकी प्राप्ति के लिए किसी कठिन क्रिया या कठिन तप की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए अपने सारे व्यवहार करते हुए थोड़ा समय सुबह व शाम देने पर ये कुछ ही दिन में बड़ी सरलता से आने लगती हैं। इनके लिए केवल धारणा पुख्ता करने की जरूरत होती है। आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नेति यानी धोती इत्यादि की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। मार्गदर्शन या मार्गदर्शक जानकार हो, अपने दिल में लगन हो और मनमानी छोड़ के उसी की आज्ञा अनुसार साधक चले, तो अति शीघ्र ये अवस्थाएं आने लगती हैं। धन्यवाद।